खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, गुज़री जुमेरात यानी 18 तारीख को सारी दुनिया में ईद सऊदल मसीह मनाई गई। ईद सऊदल मसीह यानी खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, उनको दफन किया गया, वो बरज़ख में उतरे और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 रोज़ तक अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे और उनके ईमान को मजबूत करते रहे। हमारा आज का पैगाम बहुत ही अहम, मालूमाती और गौर तलब है। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज का हवाला पढ़ते हैं। रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने के बारे में गौर करें, हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कितने लोगों का बयान है जो ज़िंदा आसमान पर उठाए गए। और जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि सिर्फ 3 अशख़ास ऐसे हैं जिनको ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। पहला शख्स जो ज़िंदा आसमान पर उठाया गया वो है हनूक नबी। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, और मतुसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस के तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और दूसरा शख्स जो ज़िंदा आसमान पर उठाया गया वो है एलिया नबी। उसके बारे में हम पढ़ते हैं दूसरे सलातीन की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से। और लिखा है, और जब वो पार गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा।
और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगुले में आसमान पर चला गया। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम देखेंगे कि हनूक नबी का आसमान पर उठाया जाना, एलिया नबी का आसमान पर उठाया जाना और खुदावंद यसू अल मसीह का आसमान पर उठाया जाना, इन तीनों में क्या फ़र्क है। और जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हनूक नबी को जब ज़िंदा आसमान पर उठाया गया तो उसके बाद बाइबल मुक़द्दस में उसके बारे में कहीं पर भी ज़िक्र नहीं। और एलिया नबी के बारे में जब हम मुकाशवा की किताब में से पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 3री आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 गवाहों का जिक्र है और लिखा है, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबुवत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये जो 2 गवाह बाइबल मुक़द्दस में लिखे हुए हैं, इनमें से मुफस्सर बयान करते हैं कि इनमें से एक एलिया नबी है और दूसरा हज़रत मूसा, क्योंकि जो इनके बारे में निशानियां बयान की गई हैं वो काम सिर्फ एलिया नबी ने और हज़रत मूसा ने किए थे। खुदावंद यसू अल मसीह के ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने की ख़ास बात यह है कि खुदावंद यसू अल मसीह मुए, दफन हुए, आलम अरवाह में उतरे और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कोई भी और ऐसा शख्स नहीं है जिसको खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया और वो दोबारा मुकर्ररा वक्त पर मरा ना हो। लेकिन खुदावंद यसू अल मसीह मरकर मौत पर फतह पाकर ज़िंदा हुआ, आसमान पर उठाया गया, आसमान पर खुदा बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा और हमेशा खुदा बाप के साथ ज़िंदा रहेगा। हमने आज के हवाला में पढ़ा कि खुदावंद यसू अल मसीह को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। आज हम ये भी सीखेंगे कि खुदावंद यसू अल मसीह का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना हमारे लिए कितना अहम है, क्योंकि खुदावंद यसू अल मसीह जब इस ज़मीन पर मौजूद थे तो उन्होंने फरमाया था कि मैं जाता हूँ और एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूँगा। और मेरे अज़ीज़ों, ये मददगार पाक रूह है जिसको खुदावंद यसू अल मसीह ने जब वो आसमान पर गए तो अपने जाने के बाद उन्होंने हमारी रहनुमाई और हदायत के लिए भेजा ताकि वो हमें गाइड करे, हमें सिखाए। खुदावंद यसू अल मसीह का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना इसलिए भी अहम है कि खुदावंद यसू अल मसीह बाप में से निकला, यानी बाप के पास से आया और बाप के पास वापस चला गया। एक दफ़ा खुदावंद यसू अल मसीह के शागिर्द फिलिप्पस ने खुदावंद यसू अल मसीह से पूछा कि ऐ खुदावंद, हमें बाप दिखा। तो खुदावंद यसू अल मसीह ने कहा, है फिलिप्पस, मैं इतनी देर तेरे पास रहा, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज का हासिल कलाम ये है कि अब चूँकि हमारे खुदावंद यसू अल मसीह ज़िंदा आसमान पर चले गए हैं और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर बस नहीं हुआ, यहाँ पर इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि एक और बड़ी अहम बात यह है कि खुदावंद यसू अल मसीह अपनी दूसरी आमद पर फिर इस दुनिया में आएंगे और जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेंगे। सो हमें इस बात के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है कि हम अपने अमाल के मुताबिक, अपने कामों के मुताबिक अपना इंसाफ करवा सकें, अपना हिसाब दे सकें।
सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।